हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की। हालांकि अभी जो है एकदम नहीं बना रही हूँ, लेकिन कुछ तैयारी है जो मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठने के बाद ही कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू निकाली, चाय बनाई उसके बाद, क्योंकि ये बथवा रखा हुआ था कल का या फिर परसों का, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि एक बार साग बन चुका है और एक बार का मैंने ये बचा के रखा था, जिसमें कुछ मेथी है और कुछ बथवा है। तो मेथी तो पहले से ही साफ़ थी। बथवे में ना कुछ डंडियाँ मुझे दिख रही थी, कुछ मैंने तोड़ के रख दिया था, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि प्रॉपर एक बार पूरा कर लूँ। तो फिर मैंने जो ज़्यादा मोटा मोटा था वो मैंने तोड़ दिया था, और कुछ डंडियाँ मुझे इसमें अभी भी दिख रही थी। हालांकि बिल्कुल कच्ची डंडी हैं, लेकिन इनको मैं हटा रही हूँ और इसको मुझे करना है बॉयल, क्योंकि मेथी और बथवे के बनेंगे आज पराठे। तो सबसे पहले इसको तोड़ के इसको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए, और एक सीटी लगेगी तो ये तो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि फिर ठंडा भी होगा, फिर इसका पेस्ट बनेगा। इस बीच में मैंने जो है अपनी पूजा करी और जो है बाकी के कुछ काम किए नहा धोकर। तो ये देखिए, ये डंडियाँ मैंने हटा दी हैं, और अब इसको कुकर में डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से आलू भी छील के, क्योंकि आलू जो बॉयल थे वो नहीं है। मतलब जो आलू बॉयल होते हैं ना, पहले करके रख लेते हैं, तो वो नहीं है, और अलग से मैं करना नहीं चाह रही हूँ। तो ऐसे भी हो जाते हैं, पर ऐसे अगर हम करेंगे तो वो मोटे मोटे नहीं होंगे। ज़्यादा मोटे डाल देंगे। ये मैंने छोटे छोटे इसमें कट कर लिए थे, क्योंकि मुझे एक या फिर दो ही सीटी इसमें लगवानी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बीच का मेरा वही डेली का रूटीन पूजा पाठ का हुआ, और उसके बाद फिर जो है मेथी और बथवे का मैंने पेस्ट बना लिया। आलू ठंडे हो गए, आटा लिया, और आटे में मैं इनको साथ साथ ही ग्रेट कर दूंगी, क्योंकि पीसेस मैंने करके डाले थे तो ये जल्दी से हो गए हैं। अगर पूरे के पूरे आलू साबुत मैं इसमें डाल देती तो ये बिल्कुल भी नहीं गलते इतनी जल्दी। और बस मेथी और बथवे का मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसमें रूटीन के कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें बथवे में तो नहीं डाला था। और इसमें डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैंने, मतलब थोड़े से का मतलब क्वांटिटी के हिसाब से जितना भी आप आटा लगा रहे हो, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले। थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ करा है, और अमचूर मैं ज़रूर डालती हूँ। अमचूर नहीं डालती हूँ फिर चाट मसाला डाल लेती हूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर डालती हूँ। तो अब इसका डो लगा के तैयार कर लूँगी। और इसमें काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था मिक्सी के, जो ऊपर का कवर था इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको हिला के इसी में डाल दिया है, जिससे कि जो इसमें पेस्ट लगा हुआ था वो भी आटे के अंदर आ जाए, और इसमें पानी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आलू भी हैं और ये पेस्ट भी है, तो इससे आटा लग के रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिया। और आज जो पराठे हैं मसाला पराठे हैं, तो ये आज अचार, दही, चाय के साथ ही एंजॉय होने वाले हैं। आज कोई सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे घी लगा के गरम गरम कुरकुरे पराठे मैं सेक रही हूँ, और सबको साथ साथ सर्व कर दूंगी, जिससे कि सर्दी के सीज़न में ना गरम गरम पराठे सबको मिल जाएं। क्योंकि एक बार बना के रख लो वो पराठे, और साथ साथ अगर खाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है ना। सर्दी में ये बात सबको पता है, और सब ऐसे ही करते हैं। एक एक रोटी या पराठा बनता रहता है और हम सबको खिलाते रहते हैं। तो बस ऐसा ही बिल्कुल मैं कर रही हूँ, फटाफट से सबको देती जा रही हूँ और गर्मा गर्म पराठे सेकती जा रही हूँ। बच्चे ये वाले पराठे, उनके ना पराठे आजकल सूखे, जिसको बोलते हैं ना तंदूरी पराठे, तो तंदूर तो मेरे पास होता नहीं है देखो, पर ये है कि हाँ सूखा उल्टा पुल्टा करके मैं जो है उनको थोड़ा सा कुरकुरा करके दे देती हूँ। तो इस तरीके से सारे पराठे बन के हो गए थे तैयार। मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, तो बस हम काम पे लग गए थे खाने पीने के बाद, क्योंकि आज सुबह पोछा नहीं लगाया था, इसी वजह से कि आज हमें करनी थी यहाँ पे डीप क्लीनिंग। तो ड्राइंग रूम में साफ़ सफाई करी है, सोफे वोफे हटा के सारा अच्छे से। और ये काम देखो मेरे से तो होता नहीं है, तो श्रेय लगा हुआ है। बस ये छोटे मोटे जो काम है डस्टिंग वगैरह के, वो मैं साथ में कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये इसका ग्लास मैंने टेबल का साफ़ कर दिया है, और बीच बीच में मेरे अपने किचन के काम भी चल रहे हैं। श्रेय ने कर दिया है ड्राइंग रूम बिल्कुल डीप क्लीन, और श्रेय ने किया है, मैंने नहीं किया, क्योंकि
मेरे हो रहा है पैरों में बहुत दर्द और मैं कर रही हूँ दूसरे काम। आज मैं घर पे हूँ छुट्टी पे, तो हम दोनों माँ बेटा ना मिल के बहुत काम कर रहे हैं। और श्रेय ने बिल्कुल चकाचक, क्योंकि इस पर ना ठंडा लगता था। आज थोड़ी बहुत देर बैठ जाता है आके शॉप से बीच में, बाकी कोई इसको यूज़ नहीं करता। तो इस पर मैंने डाल दी गर्म बेडशीट, मतलब श्रेय ने डाल दी, और कर दिया सब कुछ चेंज। क्योंकि ना हम हटा हटा के ना देखते रहते हैं, क्योंकि दिमाग कभी कभी किसी चीज़ में लग जाती है। अब जो दिमाग है वो अब हम इसका इलाज अब तो नहीं करा रहे, अब 2 महीने का ब्रेक लेंगे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा, काम फैलेगा बहुत ज़्यादा, तो ये हम कराएंगे। टेबल वगैरह सब क्लीन होगी और सब साफ़ सफाई हो गई। लो जी, इसके कवर, ये मेरा पर्स हटा देता बेटा यहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देख लेते इसके कवर वगैरह सर्दियों के कुछ वूलन। आप देखो, आपका काम है कपड़े का। अच्छा, थोड़ा सा काम मेरा किचन का बचा हुआ है, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा होना अब शुरू हो गया है। अब काम करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। और काम तो देखो दोनों टाइम ही होते हैं, दिन में तो इतना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे लंच तो बनता नहीं है। जिनके यहाँ पे लंच बनता है देखो पूरा दिन किचन में चला जाता है उनका तो, क्योंकि सर्दियों का दिन इतना छोटा होता है कि बहुत ही छोटा सा। तो फटाफट से काम निपटाऊंगी, कुछ और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और काम करूंगी। देखो कमर दर्द हो, पैर दर्द हो, सर दर्द हो, काम तो हमें करना ही होता है। और वो भी जब हम लिमिटेड अपना टाइम का, मतलब टाइम का एक टारगेट सेट करते हैं कि इस टाइम तक मुझे जाना है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। काम फटाफट निपटा के फिर शॉप पे जाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि शॉप पे मैं इतना जल्दी नहीं जा रही हूँ, थोड़ा लेट जाऊँगी तो तब तक मेरे काम भी हो जाते हैं। पर कभी एक आध दिन हफ्ते में ऐसा मैं कर लेती हूँ, एक वीक में, कि एक दिन पूरा मैं घर पे रुक जाऊं। और होता वो बड़ी मुश्किल से है, 1 या 2 हफ्ते में होता है, हर हफ्ते नहीं होता है, ऐसा काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस फटाफट से काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अब देखती हूँ आज का हम कुछ क्या रिकॉर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही है, एक बार शॉप पे जाने के बाद फिर मेरा होता नहीं है आना। फिर तो मैं सीधा रात के टाइम आती हूँ, और उस टाइम आके रिकॉर्ड करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। खाने का टाइम उस टाइम हो चुका होता है, बल्कि लेट हो जाता है। यहाँ पे हो गया है दूध भी हमारा बॉयल। दूध बॉयल मैंने लास्ट में किया है। सारा किचन क्लीन करने के बाद, लो जी, फ़ोन देख रही थी मैं, व्हाट्सएप, और जो है दूध बॉयल कर रही थी। तो किचन एकदम क्लीन हो गया है। फ़िल्टर गंदे हो रहे हैं थोड़े थोड़े, क्या मतलब ऊपर से भी ग्लास भी हो रहा है, तो मैंने आज नहीं किया, उसको करते हैं। बाकी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आरती। ये भी नहा धो लिए थे, क्योंकि ऑफिस के लिए जल्दी नहा धो लेते हैं, तो पूजा साथ में ही हो जाती है। और कई बार ऐसा है नहीं भी होती है, मतलब साथ में नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो बस पूजा कर रही हूँ, पूजा के बाद फिर वही अपना किचन का काम, सुबह मॉर्निंग का सारा कुछ, वही लंच वगैरह सारा इनका तैयार करना, सबका ब्रेकफास्ट। लेकिन मैंने वो कुछ भी आज रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि कल का भी मेरा मॉर्निंग का ही रूटीन था, और आज भी सीधा मैं आपसे मॉर्निंग में ही मिली हूँ, तो फिर आज का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे आज मैं क्लीन कर रही हूँ अपनी किचन, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थर्सडे का दिन है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पूरा दिन छुट्टी पे ही रहूं। एक तो मौसम इतना ठंडा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, कोहरा है बहुत ज़्यादा। तो एक तो शॉप पे कस्टमर भी शायद इतने नहीं रहेंगे आज कोहरे की वजह से, और फिर है भी तो कोई बात नहीं है, अंश घर पे ही है, क्योंकि उसके अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसकी छुट्टियां चल रही हैं उसके लिए। तो बस वो जो भी उसका काम होता है वहाँ बैठ के भी कर लेता है, या फिर जो है बाद में कर लेता है। पर आज मैंने छुट्टी ली है,
अभी मेरा जो पूरा था दिन का, ये नहीं था कि पूरा दिन मैं घर पे रहूँगी, पर जब मैंने मौसम देखा ना कि बिल्कुल ऐसा बारिश जैसा हो रहा है, तो फिर मैंने अपना पूरा चेंज कर लिया प्लान। तो फिर मैंने जो है पूरा दिन की ही छुट्टी बोल दी कि आज तो मैं पूरा दिन नहीं आने वाली। कपड़े मैंने प्रॉपर पहन रखे हैं, तब जाके मैं काम पे लगी हुई हूँ। और फ़िल्टर मैं ऊपर ऊपर से ही कर रही हूँ, मतलब जैसे ऊपर का ग्लास मैंने कर दिया है ना, गैस स्टॉप कर दिया है अपना पूरा। और फ़िल्टर भी मैंने ऊपर ऊपर से स्प्रे से ही कर दिया है, मतलब निकाले नहीं है, क्योंकि जो फ़िल्टर है वो अंदर से भी बहुत गंदे हो रहे हैं, पर वो अंदर के तो मैं आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर बाहर धूप होगी ना जिस दिन, उस दिन ही मैं करती हूँ, धूप में सूख भी जाते हैं। ऊपर का ग्लास चिपचिप हो रहा था, तो वो सारा कुछ देखो, किचन ना डीप क्लीनिंग मांगती है। एक हफ्ता हम ऐसे कर लें आगे आगे, लेकिन 15-20 दिन में तो, या फिर मान लो मैक्सिमम 1 महीने में तो हमें डीप क्लीन करना ही होता है। ये कोई ऐसा डेली का नहीं है भाई, गैस वगैरह ये तो हर हफ्ते होते हैं, लेकिन जैसे फ़िल्टर हो गया, टाइल्स हो गई। टाइल्स क्या करते हैं कि क्या, जहाँ हम जो है सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगाते हैं वहाँ पे छींटे होते हैं, बस उतना हम डेली करते हैं गैस के ऊपर का हिस्सा। बाकी आज मैं पूरी की पूरी टाइल्स भी करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ, बाहर बाहर से जो भी, तो वो मैं करने वाली हूँ। और फिर जो है ये जो मेरे इसके ब्लेड हैं, ये अलग से इसकी निकल जाती हैं, ये साफ़ करना, मतलब ये सब कुछ डीप क्लीन में आ जाता है। लेकिन ये तो मैं करती रहती हूँ, कई बार भाई खाना निकल जाता है तब हो जाती हैं। और उस बीच में फिर जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध मैंने छान के रख दिया है बॉयल होने के लिए। और अभी इधर की ही मेरी जो है क्लीनिंग हुई है, उधर की मेरी पड़ी हुई है। सिंक तो मैं करती रहती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता ही है मेरे यहाँ का जो पानी है बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा। मैंने चलो सर्दी तब लगती है अगर हम खाली बैठे हैं, तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, तो उसका फ़ायदा उठाती हूँ, अंदर अंदर अपना काम निपटा लेती हूँ। और मैं ना गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा जो है गीज़र लगा हुआ है किचन में, छोटा सा, तो बड़ा ही फ़ायदा होता है। देखो घर में जितनी भी फैसिलिटी होती है ना, उनके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और अब तो इतनी आदत हो गई है कि पहले का टाइम देखो कितना हार्ड था, पानी भी ठंडा, टैप का ठंडा पानी इतना, मतलब टैंक का ऊपर का आता था, उससे काम करना, उससे बर्तन हाथों से सारे साफ़ करने। अभी जो है डिश वॉशर में डाल देना, जो 2-4 बर्तन हाथ से होते हैं वो भी गुनगुने पानी में हो जाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। पर हमारा क्या है देखो, हम भी मशीन नहीं है, एक एज के अकॉर्डिंग हमारा भी शरीर उतना नहीं रहता कि हम उतना काम कर पाएँ। मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं इतना काम कैसे कर लेती थी, अब तो मुझसे होता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मेरा काम ख़त्म हो गया, तो फिर मैं जो है वो करके चेंज वगैरह किया, थोड़ा मैंने वॉशरूम भी किया, सारा काम किया। जैसे घर पे हूँ तो प्रॉपर साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर से मैंने जो है टी शर्ट ही डाल ली है गरम वाली। अब आपको लगेगा कि एक ही टी शर्ट रह गई क्या अमृता, ऐसी टी शर्ट ना मुझे दोबारा नहीं मिली, और ये लॉन्ग है तो मुझे अच्छी लगती है, तो ये मैंने पहन ली, क्योंकि इसमें बहुत कंफर्टेबल लगता है और गर्म रहती है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं होती ऊपर से डालने की। तो देखो कितनी बातें करी, उसमें मेरी जो है मैक्रोनी बॉयल हो गई, ठंडे पानी से अच्छे से धुल लिया, फिर वो चिपकती नहीं है। ऑयल वगैरह मैं उसमें नहीं ऐड करती हूँ, फिर भी वो चिपकती नहीं है। ये सूजी वाली मैक्रोनी है। इधर मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है पकने के लिए, और फिर मैं प्याज कट कर रही हूँ। देखो घर पे है तो थोड़ा सा बच्चों को लगेगा कि हाँ मम्मी घर पे है, तो कुछ कम से कम खाने को तो अच्छा मिले बच्चों की पसंद का। हालांकि श्रेय बिल्कुल अवॉइड करता है, पर ये सूजी की है तो इसलिए वो खा लेगा। अगर मैदे वाली मैक्रोनी होती तो बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि वो जिम के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही हेल्थ का ध्यान रख रहा है। तो बस यहाँ पे मैं इनकी मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। मैंने चलो मैक्रोनी एक बार और बना दूँ, फिर करूँगी रेस्ट, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो सर्दी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने सर धुल लिया था वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के बाद, तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी लगनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं जो ये मैक्रोनी सॉस बोलूँ या पास्ता सॉस बोलूँ, वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। मतलब इस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने सिंपल तरीके से। जैसे मैंने प्याज लहसुन हल्का सा भूना, फिर उसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, और फिर इसमें मैंने जो है ओरिगेनो डाला। अब कुछ सॉसेस इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा ही, क्योंकि जितनी सॉस इसके अंदर जाएंगी सब में सॉल्ट होता है। तो बस यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ये देखिए। और स्टीम इतनी आ रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा ओरिगेनो मैं निकाल रही थी
कि निकल जाए, पर वो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके उसको डाल दिया। तो यहाँ पे ओरिगेनो डाल दिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा स्पाइसी मैगी मसाला था, जो कि कौन से वाले मैगी के साथ आया था वो रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है 2 स्पून भर के। मतलब जो खाने वाली स्पून होती है ना, खाना खाने वाली, वो मैंने भर के इसमें डाल दी है सेजवान सॉस की, वो डाल दिया। उससे क्या होगा, स्पाइसी होगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉस या फिर टमाटो केचप। अभी टमाटो केचप मेरा ख़त्म हो गया है, तो कुछ सॉस है जो टमाटो सॉस होती है, थोड़ी तीखी वाली, इसलिए रेड चिली मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है सॉस। अगर टमाटो केचप होता है तो वो मैं ऐड करती हूँ। और ये देखिए टेस्टी वाली सॉस बनके हो गई है हमारी पास्ता सॉस तैयार। यहाँ पे मैक्रोनी ना थोड़ी सी मैंने ज़्यादा, वो ना जितनी डब्बे में रखी हुई थी वो मैंने सारी ही इसमें डाल दी थी, सारी की सारी मैंने बॉयल कर दी। और यहाँ पे अब इसको जो है मिक्स कर दूँगी इस सॉस के अंदर। सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, लेकिन जो मैक्रोनी है बहुत टेस्टी बन गई थी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और ये बहुत सॉफ्ट है, देखो सूजी और मैदे में ये फ़र्क होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बिल्कुल एकदम मुंह में जा के ना एकदम घुलने वाली जिसको बोलते हैं वो होती है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा, श्रेय ने बोला कि थोड़ा सा चीज़ डाल दो मम्मी, ज़्यादा मत डालना, उसको ज़्यादा फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ रखा हुआ था मैंने, चलो ये मैं इसमें ग्रेट करके डाल देती हूँ। तो चीज़ ग्रेट किया और फिर इसको छोड़ दूँगी कवर करके, जिससे कि ये हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको एक बार मिक्स करके मैक्रोनी हो जाएगी एकदम टेस्टी वाली रेडी। सिंपल वेजिटेबल वाली श्रेय पसंद नहीं करता। वेजिटेबल मैं कभी कभी मैगी में डाल देती हूँ, हालांकि वो खाता है तब मैं बनाती हूँ, अपने आप बनाता है तो वो सिंपल बनाता है। और मैक्रोनी में भी बोला था मम्मी नहीं डालनी, नहीं तो इसको भी मैं जो है वेजिटेबल के साथ बनाने वाली थी। मैक्रोनी रेडी हो गई और दोनों भाइयों के लिए मैंने लगा दी है प्लेट, क्योंकि अंश भी आ चुका है शॉप से। दोपहर में, दोपहर तो नहीं होती अब सर्दियों में, लेकिन फिर भी आता है। और ये देखिए चीज़ से थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर हो गया है, तो बहुत टेस्टी मैक्रोनी बनके हो गई है तैयार। आ जाइए आप लोग भी। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और नहीं आया तो मत कीजिएगा, है ना। चलो खैर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।